तो इस तरह से वो कहते हैं, अथवा मैं पंचाग्नि ताप करके ये पंचाग्नि में सारा पाप जलाऊंगा। ऐसा वो तपस्वी पंचाग्नि तापने वाला कहता है। 84 धूनी तापने वाला कहता है मैं 84 धूनी ताप करके जाएगी जन्म जन्मांतर का पाप को जला दूंगा। अग्नि देवता है, अग्नि में जो कुछ भी डालो सभी देवताओं के मुख में पड़ जाता है। ये सभी देवताओं का मुख है। ये नाम ले ले करके जो कुछ भी इसमें होम हवन सर्व आदि डाला जाता है उस देवता के पास में पहुंच जाता है। ऐसा जो है कि अग्नि की पूजा करने वाले कहते हैं। पंचाग्नि ताप कर 84 धूनी ताप कर पाप जलाने की बात बतलाते हैं। और उसी से जो है कि कहते हैं तुम भी ऐसे ही काम करो जैसा हम कर रहे हैं तो तुम्हारे भी पाप सब भस्म हो जाएगा और जो है कि निर्मल होगा, पुण्य प्राप्ति होगा, तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगा। जिस किसी भी देवता को रिझाना है तो अग्नि में ही होम हो, उस देवता के पास में ये अग्नि ही पहुंचा देती। और अग्नि का जो है पूजा मन लगा करके करो, ऐसा अग्निहोत्री ने बताया। तो वो भी उसी जो है कल्पना में भूले और दूसरे को भुला रहे हैं। पानी कहे मैं जरत उबारो, तो पानी तो मैं तो बोलने की शक्ति नहीं। पानी कहते हैं जल के उपासक। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी आदि के जो स्नान करके परिक्रमा करके सारा पाप को जो है कि मिट जाने का विश्वास ले बैठे हैं, तो पाप में जलते हुए को हम गंगा स्नान करके नर्मदा स्नान करके गोमती और जय गोदावरी आदि के स्नान करके पाप में जलते हुए को पार उतारेंगे। उबारना, पार उतारना, उसको जो है कि ठंडा करना, निर्मल करना, ये पानी से होता है। मैं अपने जीव को ये संसार के जो है कि पाप से उबारता हूँ, पार करता हूँ गंगा स्नान कर करके। गंगा माता है वहाँ तो जो है कि डुबकी लगाते से सब पाप साफ हो जाता है। जैसे कपड़ा धो करके गंगा में जो है कि धो डालो तो साफ हो जाता है, उसी तरह से अब नहाए प्रेम पूर्वक विश्वास लेकर के तो उसके पाप भी सब धुल जाता है। कहते हैं गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ऐसा जो है कि श्लोक पढ़ के लोटे के पानी से भी स्नाने पर सब नदियां आ जाती हैं, वो निर्मल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे अग्निहोत्री ने अग्नि का महिमा बढ़ाया, जल के उपासकों ने जल की महिमा बढ़ाया। फिर वो जो है कि निर्मल हुआ, जीव स्वर्ग में जाता है, विष्णु लोकम से गच्छति, विष्णु लोक में जा करके बहुत सुख भोगेगा। ऐसा जो है महिमा बढ़ाया। तो ये सब जीवों को भुलाने के तरीका है। कहे मोए मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई, साचो कहे। धरती पृथ्वी तो नहीं बोलती है। धरती के उपासक, पृथ्वी के उपासक अष्ट प्रतिमा बना के पूजा करते कराते हैं। वही लोग कहते हैं ये जो है कि मुझे तो वो भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो साकार के उपासक हैं, मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति बना के पूजा करते हैं। चतुर्भुज नारायण की और वैसे राम कृष्ण और जो है कि शिव आदि की मूर्ति बना के हम पूजते हैं साक्षात। तो उससे जो है कि भगवान प्रसन्न होके हमें तो जो है कि मनोकामना फल मिल जाएगा, स्वर्ग आदि फल भी मिल जाएगा और स्वर्ग सुख भी मिल जाएगा। हमको जो है कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर अंत में जो हम तो जो है कि पृथ्वी माता के गोद में ही समा जाएंगे। पृथ्वी माता हमको जो है कि
अपने जो है कि शरण में लेके स्वर्गलोक पहुंचाएगी। जैसे अंत में सीता जी पृथ्वी माता की गोद में समा गई, सिंहासन लेके पृथ्वी ने अपने गोद में बैठा करके अंदर में ले गया, ऐसा वर्णन किया है। ऐसे ही पृथ्वी के उपासक पृथ्वी की कृपा से हमको जो है भगवान मिल जाएंगे। हम तो मूर्ति ही पूजा करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, कर्मकांड ही करेंगे। कर्मकांड से ही हमको जो है स्वर्ग आदि फल प्राप्ति होगा, रिद्धि सिद्धि कराबात भी मिल जाएगा और हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहते हैं तुम्हारा भी हो जाए, जैसे हमारा होगा तो तुम्हारा भी होगा, इसलिए हमारे समान करो, हमारे समान कर्मकांड में लिप्त रहो, जो चाहे सो मिल जाएगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा विश्वास देके दूसरे को भी बुला रहे हैं। तो ऐसे जो है कि मिथ्यामानंदी धोखे में नहीं बोलना चाहिए। पवन कहे संग ले उड़ाई, तो पवन कहते हैं पवन के उपासक, वायु की उपासना करने वाले योगी लोग और फकीर लोग, प्राणायाम करने वाले, श्वास को सप्तचक्र वेदन करके ब्रह्मांड में चढ़ा करके समाधि लगाने वाले, हठयोगी, राजयोगी, और ये सब जो है कहते हैं हम तो जो है कि अपने श्वास के जो है कि साधना करके उसी के संग में ये जीव को उड़ा करके वहां ब्रह्म में मिला देते हैं। नीचे पिंडांड से जो है कि वायु के साथ में जीव को खींच के ऊपर ब्रह्मांड में ईश्वर के पास में ले जाके मिला देते हैं। योग में ऐसी शक्ति है ब्रह्म साक्षात्कार करने की, ज्योति स्वरूप में मिल जाने की, ब्रह्मांड में पहुंचने की, और जो है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने की। हम तो सब उड़ा करके अपने साथ में सबको जो है उड़ाते हुए ले जाएंगे, वहां पहुंचा देंगे जहां इसको जाना है, स्वर्ग में, ब्रह्म में, भगवान में, जहाँ चाहे वहां पर हम इसको पहुंचा देते हैं। ऐसा वो लोग कहते हैं, कल्पना की वाणी। तब उसके जो है कि मति बुद्धि को उड़ा करके ब्रह्म में ले जा करके लगा देते हैं। तब ये जो है कि कल्पना है चारों का, जो है कि अग्नि उपासक, जल उपासक, पृथ्वी उपासक और वायु उपासक, ये चारों के जो है कि भ्रांति में नहीं पड़ना। ये मिथ्यामानंदी है, भूले हुए लोगों की भूली हुई वाणी है। अब ऐसी वाणी में अपने नहीं बोलना। इनके जो है कि मिथ्यामानंदी अब चारों का जो है कि पांचों विषयों से अपने जीव को, ये सूक्ष्म विषय, स्थूल विषय से अपने को हटा करके अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिति ठहराव करना, तब तुम्हारा जो है कि अध्यास ब्रह्मभूल बंधन छूटेगा। ऐसा कबीर साहब इसमें समझाए। घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा, अर्थ पाई। तो इस तरह से जो है कि ये तनकेर बहुत है, साजी पहले बताए थे। तो उसमें माता पिता, स्त्री, पुत्र, और जो है कि पुत्र का भी जो है कि बहु आदि, काग, गिद्ध, सियार, और जो है कुत्ता, अग्नि, जल, पृथ्वी और पवन, इतना हिस्सेदार बतलाए इस पद में। तो इतने इतने हिस्सेदार बने हैं। अब तुम्हारा क्या है, तुमको क्या मिलना है शरीर में? अब इसी में लग लग करके तुमने चूक गया, विवेक नहीं किया, विचार नहीं किया, वैराग्य नहीं किया, सत्य का ज्ञान हासिल नहीं किया, बोध नहीं हुआ, मिथ्या का त्याग नहीं हुआ। तब तुम जो है कि अब ये इतना सारा लोगों का घेरा हुआ घर को, स्थूल सूक्ष्म कारण को, मेरा घर ऐसा जो कहता है, तब तुम गंवा रहे कि नहीं? घर में क्या है? ईंट, मट्टी का गिला हुआ, लकड़ी,
लोहे का छड़ खिले और जो है कि ये सब जड़ पदार्थ लग करके बनाया। कंकर चुनी चुनी माल बनाए, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा, ऐसा महात्मा ने कहा। तो उसमें जो है कि अहंकार धारण कर लिए। तब इतने जो है नाशवान चीज का ते घर को घर कहे गंवारा गए। घर क्या है? शरीर रूपी घर, घट। घट कहते हैं, घर कहते हैं, शरीर कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, पोशाक कहते हैं। ये जीव से भिन्न है, जड़ का विस्तार है और आखिर में जो है कि जड़ में मिलने वाला है, चेतन के जो है कि त्याग करते ही। वो वास्तव में अपना जो है स्वरूप नहीं है। इस स्थूल शरीर को, नाशवान को मेरा घर है, मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, ऐसा मानने वाला कौन है? वो गंवार है। गंवार कहते हैं जिसके पास में समझ नहीं, बुद्धि विचार नहीं, अपठित, अबुद्ध, अनजान, यही अज्ञानी। जैसे जो है कि गांव का आदमी है, कुछ भी जो है कि रहन सहन नहीं जानता है, अशिक्षित, तो उसको गंवार कहते हैं। ऐसे जो नाशवान को अविनाशी समझने वाला, अब इतने लोगों के साझी चीज को अपना मानने वाला और उसी में भूल के सारा आयु को बिता देने वाला और दूसरे के लिए जो है कर्म करके अपने जीव को बंधन में डालने वाला, अब वो गंवार नहीं तो क्या है? महागंवार है। सो बैरी होए गले तुम्हारा, वो तो सब तुम्हारे जो है बैरी बन के तुम्हारे गले पड़े हैं। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुमको जो है कि एक मजदूर बना रखा है और एक भाड़े का टट्टू शरीर बना रखा है, बोझा ढोने वाला, या तो जो है कि नौकर बना रखा है, खरीदा हुआ, कृतदास कहते हैं। किसी जमाने में खरीद के नौकर रखा जाता था, खाली उसको खाने का देना और कपड़ा देना, इतना ही है, और कुछ भी नहीं देना। तब वो तो बैरी बने हैं। बैरी कहिए शत्रु, दुश्मन, बदला लेने वाले, मौका देखते रहते हैं। जब मौका मिलता है तब उसको जो है कि विनाश करके छोड़ते हैं, हर तरह से जो है कि सता के बदला लेते हैं जिस किसी तरह से भी। तो ऐसे ही ये जितने तुमने जो है कि अपने नातेदार माना है, तो क्या नाता है? ये तो झूठा नाता है। सच्चा नाता तो कुछ भी नहीं है, छूटने वाला नाता है। ऐसे बैरी हो कि तुम्हारे गले पड़े हैं, गले पड़े हैं तो तुम्हारा गला पकड़ रहे हैं। तुमको जो है कि अपने मन के अनुसार ही सब काम करके जो है कि और अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। तुम छूट नहीं सकते हो उनके जो है कि घेरा में रह के, उनको अपना मान करके वास्तव में सिद्धांत में बैरी बने हैं। तुमने उनको जो है अपना दोस्त मान लिया, तो भला अब मौका आएगा तो वो तो बैरी तो दोस्त बनेगा ही नहीं। धोखेबाज लोग तो धोखा देंगे, तुम्हारे सर्वस्व अपहरण करेंगे, या तो तुमको खाली करके निर्धन करके छोड़ेंगे, या तो मार डालेंगे। तुम्हारे जो है कि मुक्ति पद का विनाश कर देंगे। निर्धन बन करके कभी जिंदगी रखे तो तुम्हारे तो धन संपत्ति कुछ रहेगा ही नहीं, अब तुम उनसे कुछ ले ही नहीं सकते। इसलिए जो है कि तुम अब तो भी चेतो, मत चुको, समय मत चुको, जितना बाकी है उतना अपने को सुधारो। और जो है कि बैरी को दोस्त मत मानो, और जो है शरीर को भी जो है कि अविनाशी मत समझो, तो संसार के विषयों को भी सुख रूप मत समझो, जड़ उपासना को भी अपने हितकार करने वाला कल्याणकारी मत समझो, गुरुआ लोगों को, विषय लोगों को भी अपने जो है कि सहायक मत समझो। ये सब तुमको जो है भवबंधन में डालने वाले, तुम्हारे जो है कि मुक्ति पद का विनाश करने वाले। ऐसा समझ के इनसे मोह ममता को त्यागो, जरा बुद्धि को जो है बुद्धिमान बनो, गंवार मत बनो,
समझदार बनो, अपने हित अहित को पहचानो। जहाँ तुम्हारा हित हो, कल्याण हो, वहां पर लगो। बाकी का जीवन सतमार्ग में लग के अपना कल्याणकारी जो है कि साधना में लग अपना जीवन सुधारो। ऐसा सदगुरु कबीर साहब इसमें समझाते हैं। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी नो चपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सो नासवान शरीर को, इतने इतने हिस्सेदार शरीर बने हुए शरीर को, जो कि अपना स्वरूप ही नहीं है, उसको तुमने अपना स्वरूप ही करके जाना और माना। किसको? शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। अब तुमने तो कितना भ्रम में पड़ा, कितना अज्ञान दशा में पड़ गया। वो जड़ है, विकारी है, नाशवान है और बाहर के हिस्सेदार बहुत ही बने हैं। छूट जाएगा, छूटने पर पृथ्वी का भाग पृथ्वी में मिल जाएगा, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में। शरीर नाश होने पर तो तत्व में ही समा जाएगा। वासनावश जीव गर्भवास में पशु पक्षी कृमि कीट जहाँ का संस्कार है अध्यास, वहाँ पर जाके दुख भोगी होगा, वहाँ वो वासना ही ले जाएगा। तो अब उस शरीर को, नाशवान शरीर को अपना ही स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, सत्य स्वरूप करके जान लिया या मान लिया, तो कितना बड़ा अज्ञान में पड़ गया। विषय स्वरूप भूले वो अज्ञान। अब ये विषय स्वरूप में जो भूलता है वो महाअज्ञानी। शब्द में भूला हो भी अज्ञानी, स्पर्श में भूला हो भी अज्ञानी, रूप में भूला हो भी अज्ञानी, रस में भूला हो भी अज्ञानी, गंध में भूला हो भी अज्ञानी। अब वैसे ही विषयानंद, जगदानंद, गंधर्वानंद, त्रिगुणानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद आदि जो है आनंद मान्य, वो भी विषय का स्वरूप है, वो भी अज्ञानी है। यानी सत्य स्वरूप के ज्ञानी वो भी नहीं है। अब कहीं गंधरूप परमात्मा को या अपना को माना, वो भी गंध विषय है। रसरूप माना या लंबिका योग करके जो है चाखा स्वाद को, वो भी रस विषय है। अंदर में आंख मूंद करके ज्योति स्वरूप को देखा, वो भी रूप विषय है। आनंद मगन हो गया योगानंद, राजयोग, हठयोग आदि से, ध्यान आदि से, वो परस विषय है। और कान बंद करके या न करके भी जो है कि पितर के नाद ध्वनि सुनता रहा, वो भी शब्द विषय है। तब ये तो विषय का रूप हुआ। ये कोई ब्रह्म परमात्मा भगवान का स्वरूप भी नहीं, अपना स्वरूप भी नहीं। अपना चेतन ऐसे दृश्य नहीं होता। दृश्य और जो है कि ऐसा सुनने में आवे, श्रव्य और चखने में आवे, ऐसा कोई अपना स्वरूप होता नहीं। वो तो दृष्टा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, खाली जानना ही मात्र है। अन्य रूप में, अन्य प्रकार से विषय के रूप में तो आते ही नहीं, वो तो निर्विषय है। तो दृष्टा स्वरूप को ये विषय स्वरूप में जो है घुमा फिरा के लाके उसी को जो है चेतन मानना, ब्रह्म मानना, भगवान मानना, तो ये तो जो है भूलने भुलाने का काम, ये अज्ञानी है। ऐसे नाशवान शरीर को तुमने अपना स्वरूप अविनाशी करके जो जाना या माना, वो विषय, पंच विषय के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप में तुम भूला और बुलाया, तो अज्ञानी बन गया, अनजान बन गया, अबोध बन गया, बहुत ही महान जो है कि धोखे में पड़ गया। तो इसको परित्याग करो, अपनी बुद्धि प्रकाश करो, समझो इस बात को, मैं तुम्हारे हित कल्याण के लिए कह रहा हूँ। यही कारण मैं कहता हूँ जाते हुए वो बात, तुम्हारा उद्धार हो, मनुष्य जीवन सफल हो और व्यापार हो, अज्ञान छूटे, स्वरूप का ज्ञान यथार्थ हो, उसके लिए तुम्हारे हित कल्याण के लिए मैं दया से बतला रहा हूँ। मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, तुमको भुलाना नहीं, भूल मिटाना है।
ये सारा अज्ञानता को छोड़ करके जैसा अपने वास्तविक चेतन स्वरूप है वैसे समझो बूझो। ये तन मन वचन से परे सर्व जो है कि मनोदृष्टा है, निर्विकार है, निर्मल है, पांचों तत्व से परे हैं। तो वैसा अपने शुद्ध स्वरूप को समझो बूझो, आसक्ति मन का और मानंदी का सबको मिटाओ, वाणी खाने जाल से परे हो जाओ। वास्तविक स्वरूप को जो है कि जानकारी हासिल करके निश्चय करो तब तुम ज्ञानी होगे। जब ज्ञानी होगे उसी का नाम पारखी हम सक होगा। तो भवधार से तुम जो है कि बच जाओगे, कहीं भी तुम्हारा वासना लक्ष्य न रहने से छुटकारा हो जाएगा। इसी मनुष्य जीवन में तुम सब बंधन से छूट के मुक्त हो सकते हो। तो मुक्ति होने का ही उपाय करो, यही मनुष्य जीवन पाने का मुख्य उद्देश्य। और जो कोई काम सिद्ध करोगे तुम्हारा जीवन सार सफल होगा। इस बात को ठीक से समझ लो। साकी इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाए, चेतन नाय मुग्ध नर बोरे मोर चेतत नाही, चेतत नाय मुग्ध नर बोरे मोर मोर गोरा। रामायणी 78 के साखी 78। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, इतने तन के साजिया। अब इस रामायणी की आखिरी में कहते हैं जितना ऊपर कह के आए हैं 1 चौपाई से 9 चौपाई तक, उसके अंतर्गत जितने का नाम लेके आए हैं इतने सभी इस स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के साजिया, साझीदार, हिस्सेदार, बंटवारा करने वाले, अपने तरफ खींचने वाले और जो है कि ये सब मेरा है कहने वाले। अब जन्मों भरी दुख पा, तभी जन्म भर जो है कि इनमें लगने से, इनको अपना मानने से ये जीव दुख ही पाता है। जितना आयु लेके आया है जब तक वो जीवित रहता है, शरीर रहता है। अब शरीर के इतने सब जो हिस्सेदार बने हैं तो सब अपने अपने तरफ खींच खांच करेंगे ही। गृहस्थाश्रम में जाएगा तो गृहस्थी लोग अनंत नाता लगा करके जो है कि उसको बुलाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे, खींचते रहेंगे, छूटने न पावे। गृहस्थियों का तो ये रहता है ये साधु बने नहीं, त्याग वैराग करे नहीं और माया जाल से कभी अलग न हो। तो इसलिए जो है कि ऐसा करते हैं कि वो तो बचपन में ही उसके जो है कि लगन लगा देते हैं, बातचीत पक्की कर लेते हैं। और जिसका लड़का होगा तो हम परस्पर में जो है कि इन दोनों का शादी कर देंगे। राजस्थान में भी रिवाज है, दूसरी जगह भी यही रिवाज है, बचपन में ही ठहरा देना। वो तो अभी गर्भ में है तभी ठहरा देते हैं। शुरू में ही, अभी हुआ भी नहीं है। हाँ, तभी बातचीत हो जाती है माँ बाप की। लड़का लड़की हाँ नहीं, जिसका होगा लड़का, एक का लड़का होगा, एक की लड़की होगी, तो पहले से ठहराव किए हैं, वो अपना पीछे से बड़े होने पर जो है कर देते। गोद में रख करके शादी करते हुए देखा है उस धर्मयुग में। अभी तो दूध पी रहा है बच्चा, उनके वहाँ शादी हो रही है। जानते भी नहीं क्या होती है शादी। अब पीछे जब बड़े होते हैं तो वो पहले का किया कराया है, फिर उनके जो है कि रख देते हैं। छोटे पन से ही फंसाने का रिवाज, छुटकारा हो नहीं न पाओ। तब ये जो है कि झमेला लगे हैं। तो इसी तरह से गुरुआ लोग भी बुलाते हैं और जहाँ जाओ वहीं बंधन। एक जीव के लिए अनंत बंधन है। अब वो अनंत बंधन से छूटना, कुछ तो पूर्व संस्कार, कुछ अपने भी हिम्मत, कुछ गुरु की दया हो तब छूटे, नहीं तो घूम फिर के वहीं कोई भी विषय जाल से पार उतरना नहीं चाहते हैं, छूटने देना भी नहीं चाहते। जैसे व्याधा लोग जंगल में देखते रहते हैं मृग आदि जानवर
देखो 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 कर पीछे पड़ो तो चारों ओर से तो जाल लगाया है, शिकारी कुत्ते भी रखा है, गोली भर भर के बंदूक, वो छूट के जाने ना पाओगे, इतना उन्होंने बंदोबस्त किया। कदाचित कोई भाग्यशाली ही जय भाग पाए तो पाए, नहीं तो मार ही डालेंगे। ये भवबंधन का भी वही कारण है, इसी तरह जकड़ते रहते हैं, छूटने नहीं पाता है। एक तो उनके मन ही मलिन है, वही छोड़ने छुटकारा होने नहीं देता। दूसरा समाज ही वैसी है, शिक्षा दीक्षा ही वैसा है, घेरे ही वैसा है, सिखाना ही वैसी है, और जो है कि फिर उससे आगे बढ़े तो गुरुआ लोग बैठे हैं दूसरे वैसे जकड़ लेते हैं कि बस जान ही नहीं पाएगा। जकड़ने के बाद में फिर वो उसको छोड़ के आगे बढ़ नहीं पाता। तो इतने इतने शरीर के साझेदार हैं, जन्मों भर देखो, जन्म जन्मांतर तक उसने दुख पाया। अभी भी जब से जन्म लिया, जब तक मरता नहीं तब तक दुख ही पाता है। ऐसा होते हुए भी मुग्ध नर बौरे चेतत नहीं। मुग्ध कहिए, मोहित मूड बना हुआ ये नर पुरुष मनुष्य बौरे माने दीवाना हो गया, पागल हो गया, इसलिए चेतता नहीं है। जहाँ चेतने का समय है वहां भी नहीं चेतता है, जहाँ भागने का समय है वहां भी भागता नहीं। जैसे जो है कि बाजा बजाया और जो है कि वो मृगा आकर के ऐसा देखता रहता। हरिण, और एक तो पालतू जो है कि हरिण भी रखा है, उसको अपने स्वजाति को देख के और बाजा के ध्वनि, मधुर ध्वनि सुन के वो ऐसे मगन होके वो बिना भागे, और उसी समय में जो है कि उसको पकड़ने वाला दाव लगा के पकड़ लेता है या गोली छोड़ के मार डालता है। उसको वहां न ठहर के छलांग मार के भाग जाना चाहिए। वो अपने स्वजाति को भी नहीं देखना चाहिए, बाजा भी नहीं सुनना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। जहाँ चेतने का समय है, जहाँ बचाव का समय है, वहीं आके फंसता है, उसी का ही शरण लेता है, वहीं बंध जाता है। तो मुग्ध बिल्कुल मोहित हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं उसको। क्या करना, क्या नहीं करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, वो पता ही नहीं। तो वो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां घूम फिर के आते हैं। अरे तुमको तो हम ढूंढ ही रहे थे, आओ अच्छी तरह से। तो वो उसके बसीभूत हो जाता है, कहीं मारा जाता है, कहीं लूटा जाता है, कहीं खसोटा जाता है, वहीं बंधन में पड़ जाता है। तो जो है कि छूट नहीं पाता है। तो चेतना ही कहते हैं, चेतता नहीं, चेतना चाहिए। चूंकि वो अपराधी पहले बताए, ऐसे चूक जाता है समय को, इसलिए मोर मोर गो रहा है। ये मेरा 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 शरीर, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा कुल, मेरा कुटुंब, मेरा बहू, मेरा घर, मेरा द्वार,
मेरा जाति, मेरा पंथ और मेरा ग्रंथ, ये सब मेरा है। मेरा देवी, मेरा देवता, ये मेरा गांव, मेरा घर, मेरा द्वार और मेरा सब जो है कि ये पसारा है। ऐसे घोराना, पुकारा करना, आवाज करना, उसकी जो है प्रशंसा करना, उसी में लिप्त होना, मेरे मेरा घोड़ाता पुकारा करता रहता है। तो इस तरह से जो है कि चेतता नहीं है, अपने ही का जो है कि महिमा करता है, यश करता है, कीर्ति करता है, गुण गाता है, विशेषता बतलाता है और उसी में घिर घिर करके सारा आयु बिता देता है। विवेक नहीं करता, विचार नहीं करता, छानबीन